आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम उपासक दशा सूत्र के अंतर्गत दूसरे चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। दूसरे चैप्टर में कामदेव श्रावक का वर्णन किया गया है। पहले चैप्टर में हमने आनंद श्रावक के बारे में विस्तार से सुना था। अब हम सुनेंगे कामदेव श्रावक के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। द्वितीय अध्ययन के विषय में प्रश्न। जैनम भन्ते समणेनम भगवया महावीरेणम जाव संपत्तेणम प्रथमस्य अंगस्य उवासक दशाणम परमस्य अध्ययनस्य अयमठ्ठे पनत्ते दोच्चसणम भन्ते अध्ययनस्य के अट्ठे पनत्ते। शब्दार्थ। जैनम, जैनम का मतलब, जय का मतलब होता है यदि, नम है वाक्यालंकार है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। भन्ते, भन्ते मीन्स भगवान। समणेणम भगवया महावीरेणम, समणेणम का मतलब है श्रमण, भगवया भगवान, महावीरेणम महावीर ने, जाओ मिस यावत, संपत्तेणम जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, सप्तमस्य अंगस्य उपासक दशाणम उपासक दशा नामक 7वें अंग के, परमस्य अध्ययनस्य प्रथम अध्ययन का, अयमठ्ठे यह अर्थ, पन्नत्ते प्रतिपादन किया है। तो भन्ते हे भगवान, दोच्चसणम अध्ययनस्य द्वितीय अध्ययन का, दोच्चस का मतलब द्वितीय, अध्ययन से अध्ययन का, के अट्ठे क्या अर्थ, पन्नत्ते प्रतिपादन किया है। गौतम सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन का यह अर्थ बताया है। उपासक दशा का जो 7वां, उपासक दशा जो 7वां अंग है, उसमें प्रथम अध्ययन का यह अर्थ बताया है। तो दूसरे अध्ययन में क्या बताया गया है, यह प्रश्न पूछ रहे हैं सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे अध्ययन में किसका प्रतिपादन किया है, किसका एक्सप्लेन किया है। आर्य जम्बू स्वामी ने पूछा, भगवान यावत मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान महावीर ने यदि 7वें अंग उपासक दशा के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन किया है, हे भगवान दूसरे अध्ययन का क्या अर्थ बताया है। प्रस्तुत सूत्र द्वितीय अध्ययन की उत्थानिका है, जिसमें कामदेव श्रावक का वर्णन है। आर्य जम्बू स्वामी प्रथम आनंद विषयक अध्ययन समाप्त होने पर द्वितीय अध्ययन के विषय में पूछ रहे हैं। दूसरे चैप्टर में क्या बताया गया है, किसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में कौन पूछ रहे हैं, जम्बू स्वामी। किसको पूछ रहे हैं, सुधर्मा स्वामी को। तो सुधर्मा स्वामी से प्रश्न पूछ रहे जम्बू स्वामी कि भगवान महावीर स्वामी जो मोक्ष पधार गए हैं, उन्होंने दूसरे अध्ययन में क्या बताया है। बियम कामदेव जैनम, कामदेव का जीवन वृत्त और औषधशाला गमन। दूसरे अध्ययन में कामदेव श्रावक के बारे में डिटेल से वर्णन किया गया है। मूलम यानी मूल पाठ, यानी प्राकृत का ओरिजिनल, हम पहले पाठ का उच्चारण करेंगे। एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समएणम चंपा नामम नैरी होता। एवं मिस इस प्रकार, खलु मिस निश्चित रूप से, हे जम्बू, तेणम कालेणम तेणम समएणम उस काल और उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। उस काल, काल का मतलब है अवसर पीढ़ी काल का चौथा आना। समय का मतलब है उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। पूर्णभद्रे चाहिए, पूर्णभद्र नाम का चैत्य था। जिये सत्तु राया, जित शत्रु नाम के राजा थे। कामदेवे गाहा वही, कामदेव नाम के गाथापति थे। भद्दा भार्या, कामदेव की पत्नी का नाम है भद्रा। आनंद की पत्नी का नाम था शिवानंदा। 6 हिरण्य कोड़ियों निहाण पौताओ,
आनंद श्रावक से भी इनके पास ज्यादा हो गया। आनंद श्रावक ने तो 4 करोड़ जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो रखी थी, लेकिन इनके पास तो 6 हिरण्य कोड़ियों निहाण पहुंचता। 6 में 6 कोड़ियों में 6 मिलियन, यानी 6 करोड़ जो हिरण्य ने सोना था वो तो निधान ने खजाने में रखा, पौता में रखा। 6 बुद्धि पौता और 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बुद्धि पौताओं, यानी 6 करोड़ तो उन्होंने क्या किया बुद्धि के लिए, बुद्धि का मतलब बिजनेस के लिए रखा। 6 हिरण कोड़ी अर्थात सुवर्ण मुद्राएं निहाण पौता ने उसके खजाने में रखी। 6 बुद्धि पौता ने 6 करोड़ व्यापार में लगे थे। 6 पवित्र पौताओं 6 करोड़ पवित्र अर्थात गृह एवं तत्संबंधी उपकरणों में लगे हुए थे। 6 व्रज थे। 10 गोसाहस्येणम वैणम, एक व्रज में 10,000 गोएं थी अर्थात 60,000 गोएं थी, यानी कामदेव श्रावक के पास 60,000 काउस थी। आनंद श्रावक के पास तो 40,000 थी और इनके पास तो 20,000 एक्स्ट्रा हो गई। और उनके पास तो सोनैया था 4 करोड़ सब में रखा था, इन्होंने तो 6 करोड़ सोनैया रख दिया। गोल्ड जो सिक्के हैं मुद्रा, उस समय सोने के सिक्के चलते थे, मुद्राएं चलती थी। अभी जैसे वर्तमान में नोट चलते हैं, उस समय सोने की मुद्राएं चलती थी। तो 6 करोड़ तो उन्होंने ब्याज में रख दी, 6 करोड़ खजाने में रख दी, और 6 करोड़ घर खर्च में रख दी, और 6 करोड़ बिजनेस में लगा दी, और 6 करोड़ का विस्तार कर दिया, उससे संबंधित जो भी उपकरण थे उसमें लगा दिए। और उनके पास गोकुल थी 10,000, एक एक जो गोकुल था उसमें 10,000 गायें थी। इस प्रकार उनके 60,000 तो गायें हो गई। समूह शरणम, भगवान आए और उनका समवसरण हुआ। जहां में जिस प्रकार आनंदेता आनंद घर से निकला था, वह भी घर से उसी प्रकार निकला। भगवान महर्षि पधारे हैं, कामदेव श्रावक को पता चला है चंपा नाम की नगरी में। तो कामदेव श्रावक भी क्या है, वो भी तैयार होकर के रथ में बैठ करके, जैसे आनंद श्रावक रथ में बैठ करके गए थे, वैसे ही कामदेव श्रावक भी रथ में बैठ करके भगवान महास्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वक्तव्यता ये हमें समझनी चाहिए। मैंने जैसे कामदेव आनंद श्रावक ने दर्शन किए भगवान महास्वामी के, वैसे ही कामदेव श्रावक ने भी भगवान महास्वामी के दर्शन किए। जाओ मिस यावत ज्येष्ठ पुत्र मित्र नाइन और मित्रों तथा ज्ञाति जनों को आप उचिता पूछ कर जेने जहां पौषशाला थी तेने वह वागच्छई आया। वागच्छित आकर जहां आनंदो आनंद के समान जाओ यावत समणस्य भगवो महावीरस्य, समणस्य ने श्रमण भगवान महावीरस्य महावीर के षष्ठी विभक्ति महावीरस्य अंतिम समीप स्वीकृत धम्म पनत्तिम धर्म प्रज्ञप्ति को वो संबंधित ताणम ग्रहण करके विहरई विचरने लगा। जैसे आनंद श्रावक ने भगवान महावीर स्वामी के पास 12 व्रतों को 11 प्रतिमा को स्वीकार किया था, वैसे ही कामदेव श्रावक ने भी भगवान महावीर स्वामी के पास स्वीकार किया। श्री सुधर्मा स्वामी जी ने उत्तर दिया, हे जम्बू, उस समय चंपा नामक नगरी थी, वह पूर्ण भद्र चैत्योजित शत्रु राजा था। वही कामदेव गाथा पति था, उसकी भद्रा नाम वाली भार्या थी। 6 करोड़ हिरण्य उसके खजाने में थे, 6 करोड़ व्यापार में लगे थे, 6 करोड़ गृह यानी घर संबंधी उपकरण वस्त्र रथपोत आदि में लगे हुए थे। 6 व्रज थे, प्रत्येक व्रज में 10,000 गायें थी अर्थात 60,000 पशुधन था। भगवान महावीर पधारे और उनका समवसरण हुआ। कामदेव भी आनंद की तरह घर से निकला है और श्रमण भगवान महावीर के पास आया
उसी प्रकार श्रावक धर्म स्वीकार किया। जैसे आनंद श्रावक ने श्रावक धर्म को स्वीकार किया था, वैसे ही कामदेव श्रावक ने भी 12 व्रत स्वीकार किए। ये सब वृत्तांत आनंद के समान समझना चाहिए। यानी जैसा हमने आनंद श्रावक के बारे में पढ़ा, वैसा ही यहाँ पर भी आपको समझ लेना चाहिए। कामदेव भी ज्येष्ठ पुत्र, मित्र वर्ग तथा जाति बंधुओं से पूछकर कौशलशाला में गया। वहां आकर आनंद की तरह श्रमण भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म प्रज्ञप्ति अंगीकार करके विचरने लगा। आनंद श्रावक ने भी जैसे 14 साल कंप्लीट हो गए, 15वां साल लगता है, तब वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सौंप करके वो कौशलशाला में चला जाता है। कौशलशाला में ही अपनी धर्म आराधना करता है। तो वैसे ही कामदेव श्रावक भी वैसे ही करते हैं। प्रस्तुत सूत्र में कामदेव गाथा पद्धति का वर्णन है। व्रत ग्रहण से लेकर कौशलशाला में जाकर निरंतर धर्मानुष्ठान तक की घटना इसकी भी आनंद के समान ही है। इसलिए वापस रिपीट न हो उसके लिए यहाँ पे वापस नहीं दिया है। तो आपको वैसे ही समझ लेना चाहिए। जैसे आनंद श्रावक ने 12 व्रत स्वीकार किए, 11 प्रतिमा स्वीकार की, ऐसे करते करते 14 साल बीत जाते हैं, फिर 15वां साल प्रारंभ होता है। तब वो घर के जितने भी रिलेटिव्स थे उन सबको बुलाते हैं, भोज कराते हैं, और उसके बाद अपना जो बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र का यानी बड़ा पुत्र था, उसको क्या करते हैं, घर का सारा भार सौंपते हैं। उसके बाद आनंद श्रावक कौशलशाला में चले जाते हैं। वैसे ही कामदेव श्रावक भी क्या करते हैं, अपने बड़े पुत्र को घर का भार सौंप करके वो भी कौशलशाला में एकांत में चले जाते हैं। वहां वो अपनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, यानी पोषा करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। पूरे दिन धर्म ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। मिथ्या दृष्टि देव का उपसर्ग। अब कामदेव श्रावक साधना कर रहे हैं कौशलशाला में। अब एक मिथ्या दृष्टि देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आता है और उनको उपसर्ग किस रूप में देता है, अब इसी के बारे में हम सुन रहेंगे। मूलम तैणम तस्य कामदेवस्य समणो वासुदस्य कुवरत्तावररत्त काल समयंसी एगे देवे माई मिच्छ दिट्ठी अंतियम पाउ धुए। तैणम उसके बाद, तस्य कामदेवस्य समणो वासुदस्य उस कामदेव श्रमणोपासक के अंतिम समीप, कुवरत्तावररत्त काल समयंसी यानी मध्य रात्रि में, एगे देवे माई मिच्छ दिट्ठी एक देव जो कि मायावी और मिथ्या दृष्टि था, पाउ भूये प्रकट हुआ। तदनंतर मध्य रात्रि में कामदेव श्रमणोपासक के समीप एक मायावी और मिथ्या दृष्टि देव प्रकट हुआ। क्योंकि कामदेव श्रावक धर्म में इतने दृढ़ हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको विचलित नहीं कर सकता है। ऐसी प्रशंसा देवलोक में इंद्र महाराज ने की थी। एक मिथ्या दृष्टि देव था, वो इंद्र के वाक्य को वो सही नहीं मान रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है कि मनुष्य हो इतनी दृढ़ आस्था हो, मैं नहीं मानता हूँ। बाकी सब सम्यक भी देव होते हैं, वो तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो जल्दी से बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो जाता हूँ मनुष्य लोक में और कामदेव श्रावक की मैं परीक्षा लूंगा। उसके बाद अगर विचलित नहीं होता है तब मैं आपकी बात को सत्य मानूंगा, राइट मानूंगा। इंद्र महाराज की परमिशन लेकर के एक मिथ्या दृष्टि देव कामदेव श्रावक की परीक्षा करने के लिए आता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों को साधना से विचलित करने तथा उनके अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए दुष्ट प्रकृति वाले यक्ष, राक्षस आदि का प्रकट होना भारत की समस्त परंपराओं में मिलता है। वैदिक परंपरा में ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञों में विघ्न डालने के लिए राक्षस आते हैं। इसी प्रकार विविध व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली तपस्या में भी यक्ष, राक्षस, असुर आदि विघ्न डालते हैं। इसी प्रकार जैन परंपरा में भी इनका वर्णन मिलता है। प्रस्तुत पाठ में देवता को मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दृष्टि बताया गया है। इसका अर्थ है कि वह जैन धर्म का विरोधी था। जैन शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत से तापस धर्म न मानने पर भी तपस्या के कारण अमुक जाति के देव बन जाते हैं और उनकी धर्म संबंधी विद्वेष भावना वहां भी बनी रहती है। मतलब यहाँ पर भी वो धर्म को नहीं मानते थे, जैन धर्म को,
तो वहां पर भी देव बनने के बाद भी उनका उनके भीतर द्वेष की भावना बनी रहती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जो जैन धर्म में दृढ़ होते हैं, जिनकी श्रद्धा मजबूत होती है, उनको वो विचलित करने के लिए आते हैं। तो कामदेव श्रावक को भी एक मिथ्या दृष्टि देव विचलित करने आया है, और किस रूप में वो कष्ट देगा वो बड़ा ही रोमांचक है, मतलब अपने रोंगटे खड़े करने वाले हैं। ऐसे ऐसे उपसर्ग, ऐसे ऐसे कष्ट देने पर भी कामदेव श्रावक कितने दृढ़ रहते हैं, वो हमें सीखने की बात है, ध्यान देने की बात है। तो सभी इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि किस रूप में एक श्रावक होकर के भी इतने कष्ट को सहन कर सकता है, इतने कष्ट होने पर भी, इतने उपसर्ग होने पर भी अपनी साधना में कितना स्थिर रह सकता है, वो हमें सीखने की बात है। हमें तो छोटी सी चींटी भी काटती है, तो भी हमें क्या है, हम ध्यान छोड़ देते हैं और चींटी को भगाने में लगा, मतलब चींटी को हम दूर करने में अपना समय लगा देते हैं। थोड़ी सी आवाज आती है तो भी हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, हमें डिस्टरबेंस होता है। लेकिन इतने उपसर्ग के बावजूद भी अपनी साधना में कितने लीन रहते, कितना अपना मन कंसंट्रेट करके वो रखते हैं, वो सीखने की बात है, हमें ध्यान देने की बात है। तैणम से देवे एकम महम पिसाय रूपम युग्मयि। उसके बाद वो देव क्या करता है, महान पिशाच का रूप धारण करता है। पिशाच तो कितना डरावना, इसका चेहरा भी कितना होता है, ऐसे पिशाच का रूप वो धारण करता है। तैणम, तदनंतर उसके बाद से देव, उस देव ने एकम महम, एक महान विकराल पिशाच रूपम युग्मयि, पिशाच रूप धारण किया। क्योंकि देवता के पास क्या होता है, वैक्रिय शरीर होता है। और वैक्रिय शरीर की क्या विशेषता होती है कि जो भी आपकी इच्छा हो वो आप रूप बना सकते हैं, छोटे बड़े जो भी इच्छा हो, सुंदर भी रूप बना सकते हैं, आप चाहे तो विकराल रूप भी बना सकते हैं। तो वो देवता था, वो राक्षस था, तो राक्षस ने क्या किया, पिशाच का रूप धारण कर लिया। वो भी एकदम विकराल डराने वाला है, सामान्य व्यक्ति देख देख करके वही ढेर हो जाए, वही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा विकराल रूप बनाए पिशाच का। नाम सुनते भी डर लगता है, लेकिन धन्य है कामदेव श्रावक को, ऐसे उपसर्ग में भी इतनी स्थिरता। इमे यार इस प्रकार से वन्नावासे सविस्तर वर्णन पन्नते किया गया है, से उसका सिप्तम शिर, शीसम सिर, गोकलिंज संठान संठिम। गोकलिंज का मतलब बांस की टोकरी अथवा धातु आदि से बना हुआ पात्र जिसमें गाय को चारा दिया जाता है की समानता है। यानी जो राक्षस ने पिशाच का रूप धारण किया, उसका जो सिर था वो कैसा था, बांस की टोकरी होती ना, अथवा धातु आदि से बना हुआ पात्र जिसमें गाय को चारा दिया जाता है, वैसा था इसका सिर। साली भसे भसेल भसेल सरिसा, साली भसेल अर्थात चावल आदि की मंजरी के तंतुओं के समान रूखे और मोटे, ऐसा उनका क्या था, भूरे रंग के चमक वाले से उसके केश थे, उसके केश एकदम भूरे भूरे थे। महल उक्टिया कभल्ल संठान संठिम निदानम, उसका ललाट बड़े मटके के कपाल जैसा था। उसका जो ललाट था वो बड़ा मटका होता है, जो मिट्टी का मटका होता है, वैसा उसका कपाल यानी फोरहेड था उसका। बस उसकी भूमगाओ यानी उसकी जो आईब्रो थी वो कैसी थी, मुंह गुंस गुंचम्बा, गिलहरी की पूंछ के समान। गिलहरी होती है वो कैसी होती है उसकी पूंछ, वैसी उसकी आईब्रो थी। फुग फुग्गाओ, बिखरी हुई। और विगे विभत्स दंसनाओ, विकृत और विभत्स दिखाई देती थी। अच्छी अच्छी क्या आंखें, आंखें कैसी थी उसकी, शीश घड़ी वीणी गया मटकी के समान, सिर से बाहर निकली हुई थी, मैंने बड़ी बड़ी आंखें थी इसमें एकदम मटकी के समान, आंखें एकदम बाहर निकली हुई थी, एकदम डरावनी थी। विगे विभत्स दंसनाएं, विकृत और विभत्स दिखती थी। कन्नामिस कान जह सुप कत्तरम छेव, टूटी हुई छाछ के समान। जैसे पहले के जमाने में कुछ भी धान तो वैसे कर झाटकते थे, सुपड़े में झाटकते थे, जो छाछ का होता था
तो वैसे उसके कान थे छाछ के जैसे, सुपड़े जैसे। विगे विभत्संद सनिज्जा, देखने में विकृत और भयंकर थे। से नासा, उसकी नाक कैसी थी? उरब पुड़ सन्निभा, मेढे की नाक जैसी थी। भैंसा होता है, भैंसे की नाक कैसी होती वैसी थी। दोवी तस् नासा पुड़या, उसकी नाक के दोनों छेद झुसीरा, गड्ढे के समान, बड़े बड़े बिल होते ना, होल, वैसे उनके नाक के छेद थे। जमल चुल्ली संठान संठिया, जुड़े हुए दो चुल्लों के समान थे। जैसे चूल्हा, चूल्हे में जैसे हम काम करते थे पहले के जमाने में, चूल्हा का कैसा बड़ा बड़ा छेद होता है, वैसे उसके नाक भी बड़े बड़े ऐसे छेद वाले थे, होल वाले थे। मनसूयम, उसकी मूछे घोड़े पुंछम, वह घोड़े की पूंछ जैसी, कविलायम, भूरे रंग की, तथा दिगे विभत्संद दंसनायम, विकृत और विभत्स थी। उट्ठान ओष्ठ, होठ, लिप्स उनकी कैसी थी? उट्टस से, ऊंट के होठ की तरह, ओठ की तरह लंबा, लंबे थे, माने ऊंट होता है उसके होठ कैसे लंबे लंबे होते हैं, वैसे थे उसके भी। से उसके दंता, दांत, तीत कैसे थे? फाल सरिसा, हल्की लोहे की फाल के समान तीखे थे। जिब्वा, टंग उसकी कैसी थी? जह सुक्क कत्तरम चिव, छाछ के टुकड़े के समान। विगे विभच्छंदन छंदनसनिज्जा, विकृत और देखने में विभत्स थी। सी हणुया, उसकी ठुड्डी कैसी थी? हल्के अग्रभाग के समान बाहर उभरी हुई थी, और कढ़ाई के समान अंदर धंसे हुए उसके गाल थे। खड्डम मैंने गड्ढे वाले, फुट्टम फटे हुए अर्थात घाव वाले, भूरे कठोर, महल्लम तथा विकराल थे। से कंधे, उसके कंधे शोल्डर कैसे थे? मुइंगा कारो में मृदंग के समान थे। से बच्चे, उसका वक्षस्थल, छाती, पूर्व वर्ग कवाड़ो वे, नगर के फाटक के समान चौड़ा था। जो नगर होते हैं उसके जो गेट होते हैं कैसे चौड़े चौड़े होते हैं, वैसे ही उसकी जो छाती थी एकदम चौड़ी चौड़ी थी। दोवितस बाहा, उसकी जो दोनों भुजाएं, दोनों हैंड से कैसे थे? हैंड, कोठिया संठान संध्या, कोष्ठिका हवा रोकने के या इकट्ठी करने के लिए, भस्त्रा धोखने के मुंह के सामने बनी हुई मिट्टी की कोठी के समान थी। दोवितस अगहत्था, उसकी दोनों हथेलियां, निशा पहाड़ संठान संध्या, चक्की के पाट के समान मोटी थी। हथेसु अंगुलियों, हाथों की अंगुलियां, निशा लोढ़ संठान संठियाओं, लोढ़ी के समान थी। से नखा, उसके नख, सिप्पी पुड़ग संठिया, सीपियों के समान थे। दोवितस धनया, उसके दोनों स्तन, नहाजिए सेबो बनाई की गुच्छी, उस्त्री आदि रखने के चमड़े की थैलियों के समान। उरन से लंबन, छाती से लटक रहे थे। कोट्टम पेट, एक कोट्टो वट्टम, लोहे के कुसुल, कोठे के समान गोल था। से नाही, उसकी नाभि, पाणक लंद सरिसा, जुलाहों द्वारा वस्त्र में लगाए जाने वाले आटे के जल मांड बनाने के बर्तन के समान गहरी थी। से नेत्र, उसके नेत्र में आंखें, सिक ग संठान संठे, छींके के समान थे। दोवितस्य वसना, उसके दोनों अंडकोश, किन्न पुड़ संठान संख्या, बिखरे हुए दो थैलों के समान थे। दोवितस्य उरु, उसकी दोनों जंघाएं, कैसी थी? जमल कोठिया संठान संध्या, समान आकार वाली दो कोठियों के समान थे। तस्य जाणु इम, उसके घुटने, उसकी जो दोनों नींव थी वो कैसी थी? अर्जुन गुट्ठम, व अर्जुन वृक्ष के गुच्छे के समान। कुडिलाइम, विगे विवत्स दंसनाइम, टेढ़े मेढ़े विकृत और विभत्स भयानक दर्शन वाले थे। जंघा, उसकी पिंडलियां, कखड़ियों, कठोर और लोमेहिम पूछिया, बालों से भरी हुई थी। दोवी तस् पाया, उसके दोनों पैर, अहरी संठान संख्या, दाल पीसने की शिला की तरह थे। पायेसु, अंगुलियों, पैरों की अंगुलियां, अहरी लोढ़ संठान संख्या, लोढ़ी की आकृति वाली थी। से नखा, उन अंगुलियों के नख, सिप्पी पुड़ संठिया, सीपियों के समान थे। ये जो कामदेव श्रावक की जो परीक्षा करने के लिए, उपसर्ग देने के लिए जो देव आया है,
तो उसके सारे अंग कैसे थे उसका इसमें एक्सप्लेन किया गया है। उस मायावी मिथ्या दृष्टि देव ने एक विकराल पिशाच का रूप धारण किया। उसका मस्तक गोकलिंज अर्थात गाय को चारा डालने के उपयोग में आने वाली टोकरिया कुंड के सदृश था। सालिब सेल अर्थात धान्य आदि की मंजरी के तंतु के समान रूखे और मोटे भूरे रंग के केश थे। ललाट मटके के समान लंबा चौड़ा था। भौएं गुलहरी की पूंछ के समान, गुलहरी नहीं गिलहरी की पूंछ के समान बिखरी हुई और बीभत्स थी, डराने वाली थी। आंखें अत्यंत विकृत टेढ़ी मेढ़ी थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे मटके में दो छेद हो। कान टूटे हुए छाछ के समान थे। नाक मेंढे जैसी थी और उसमें गड्ढे के समान छेद थे। नाक के छेद जुड़े हुए दो चुल्लू के समान थे। ऊंचे घोड़े की पूंछ के समान रुखी, भूरी तथा विकृत थी। होठ ऊंट के होठों के समान लंबे थे। दांत फाल के समान तीखे थे। जीभ छाछ के टुकड़े के समान विकृत और बीभत्स थी। उसकी ठुड्डी हल कुदाल के समान उभरी थी। गाल कढ़ाई के समान अंदर थी। अंदर के अंदर को धंसे हुए गड्ढे जैसे थे और फटे हुए भूरे और बीभत्स थे। कंधे ढोल के समान थे। छाती नगर कपाट के समान चौड़ी थी। भुजाएं कोष्ठिका के समान थी। हथेलियां चक्की के पाट के समान मोटी थी। हाथों की अंगुलियां लोढ़ी के समान थी। नाखून सीप के समान थे। स्तन छाती पर से लटक रहे थे जैसे नाई के ऊपर रखने की थैलियां हो। पेट लोहे के कोठे के समान गोल था। नाभि ऐसी गहरी थी जैसा जुलाहे का आटा मान घोलने का कुंडा हो। नेत्र छींके के समान थे। अन्नकोश भरे हुए दो थैलियों के समान थे। जंघाएं समान आकार वाली दो कोठियों के समान थी। घुटने अर्जुन वृक्ष के गुच्छे के समान टेढ़े मेढ़े विकृत और विभत्स थे। पिंडलियां कठोर और बालों से भरी थी। पैर दाल पीसने की शिला की तरह थे। पैरों की अंगुलियां लोढ़ी जैसी आकृति वाली और पैरों के नख सीप के समान थे। प्रस्तुत सूत्र में पिशाच के भयंकर रूप का वर्णन है। उसके प्रत्येक अंग की जो उपमाएं दी गई हैं वे बड़ी विचित्र है। साहित्य शास्त्र में प्राय ऐसी नहीं मिलती। रामायण तथा अन्य काव्यों में राक्षसों के भयंकर रूप का वर्णन है। ताड़का सुरपंखा आदि राक्षसियों ने भी अनेक विकराल रूप धारण किए थे, किंतु वह वर्णन दूसरे प्रकार का है। प्रस्तुत वर्णन में जो चित्रण है वह मानव वंश विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिशाच का रूप धारण करने वाले इस देवता को मिथ्यात्व कहा गया है, जो जैन साधक कामदेव को उसकी साधना से विचलित करने आया है। जैन परंपरा के साथ इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष किस परंपरा में था यह भी विचारणीय है। प्रतीत होता है कि पिशाच का संबंध किसी तापस परंपरा से है जिसका विरोध भगवान पार्श्वनाथ ने किया था। उनके जीवन में भी कमठ नाम के तापस का वर्णन मिलता है। पिशाच का विकराल रूप और कामदेव को तर्जना। अब पिशाच विकराल रूप बना के आया है और कामदेव श्रावकों को किस प्रकार तर्जना यानी किस प्रकार फटकारेगा, किस प्रकार डांटेगा, किस प्रकार वो कष्ट देगा, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। अब 5 मिनट का समय है। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।